मुझे लगता है गाइस पूरे देश भर में जो क्लास 10-12 के लाखों स्टूडेंट्स हैं, 36 लाख से ज्यादा वो स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, सबके मन में दो चीजों को लेकर के सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा। पहला, टर्म 1 रिजल्ट को जो डिले हो रहा है उसको लेकर के कंफ्यूजन, और दूसरा सीबीएसई ने जो अचानक से आनंद फानंद में टर्म 2 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया बिना टर्म 1 रिजल्ट को आए हुए। ये दो चीजें ऐसी होंगी मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा किसी भी स्टूडेंट को परेशान कर रही होंगी। लेकिन गाइस इस वीडियो में अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़े इससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और मैं उम्मीद कर रहा हूं गाइस कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, बच्चों सेफ होगे, सुरक्षित होगे अपने फैमिलीज के साथ में। गाइस अभी यहां पे मामला क्या है? अभी मामला यहां पे ये है कि सैंपल पेपर टर्म 2 का रिलीज हो गया है। अब सभी बच्चों के मन में सवाल है कि, और जो मेरे पास आते भी हैं, कि सर क्या लगता है आपको एग्जाम कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? केसेस जो है वो अबव 3 लाख जा रहे हैं लगातार, और मैं पढ़ के हैरान हो गया कि पिछले सिर्फ 28-20 दिनों में 30 गुना से ज्यादा कोविड के केसेस हमारे देश में बढ़ गए हैं। मतलब 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। 30% मतलब समझ रहे हो? और इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर हर दिन अगर 3 लाख केसेस जा रहे हैं तो फिर ये सोचने की बात है, और वो भी तब जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई अभी पीक तो आया ही नहीं है, अभी तो पीक आना बाकी है। तो एक जेन्युइन सा सवाल आता है बच्चों के मन में कि सर क्या टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होंगे? ठीक है, तो टर्म 2 अगर कैंसिल होंगे तो क्या सिनारियो होगा? देखो गाइज यहां पे मैं आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी IANS के साथ में बात करते हुए पहली बार मेरे ख्याल से ये कहा है कि टर्म 2 का जहां तक कंडक्शन का बात है तो वो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आज से पहले कभी ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, पहली बार उन्होंने न्यूज एजेंसी IANS के साथ में बात करते हुए कहा कि भाई टर्म 2 का कंडीशन डिपेंड करेगा कि उस वक्त का सिनेरियो क्या है। लेकिन मामला क्या है यहां पर आप लोगों ने नोटिस किया है? मामला यहां पे ये है कि सीबीएसई अपने सर्कुलर जो 14 अक्टूबर का उनका सर्कुलर था, उस सर्कुलर में वो पहले ही कह चुके हैं कि भाई कोई पास फेल नहीं है, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो है वो 2 भागों में बढ़ गया, टर्म 1 टर्म 2, और जिसमें से टर्म 1 का कंडीशन जो कंडक्शन है वो ऑफलाइन वे में हो चुका है। अब अगर टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होता है तो मेरी चिंता बस एक सी है कि टर्म 1 का वेटेज जो है वो बढ़ जाएगा। टर्म 1 का वेटेज बढ़ेगा, और मैं बस इस चीज को सोच के थोड़ा सा परेशान हूं कि अगर देखो भाई आप सब हमारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जो पहली बार आए हैं वो भी, और जो लगातार हर समय हमारे साथ रहते हैं वो भी, तो बहुत सारे बच्चे, मैं खुद स्टूडेंट्स रिव्यू लेने के लिए टर्म 1 एग्जाम में मैं कई दिन गया था बच्चों के बीच में अलग अलग सेंटर्स पे, और मैंने खुल के बात किया था। बच्चों ने बहुत खुल के बात किया। कई बच्चे तो रो भी पड़े थे, कुछ बच्चे जहां खुश थे वहां बहुत बच्चे रो भी रहे थे, चिंता में थे, और फिर जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आ रहा था उसको लेकर के भी परेशानी तो होना जायज ही था। तो उस पर मेरी चिंता यह है कि अगर बहुत सारे बच्चे जिनका अगर पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, हालांकि एमसीक्यू बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी, तो अगर टर्म 2 एग्जाम पोस्टपोन होता है या कैंसिल होता है, कैंसिल का मान लेते हैं, ठीक है, तो टर्म 1 का वेटेज तो बढ़ जाएगा। उस स्थिति में फिर उनका मार्क्स तो है वो तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और यही बात कहना है जो मैंने कल भी देर रात कहा था कि लगातार मैं कई जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स, उनसे भी मैं कनेक्टेड हूं। तो कल भी वही 7-8 टीचर जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे मेरा बात हो रहा था, उनका भी यही कहना था कि सर अगर बात होगी स्टूडेंट्स के, खासतौर पे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के, तो क्योंकि वो हायर स्टडीज़ में जाते हैं, IIT JEE काफ़ी चीज़ों में चले जाते हैं, तो उस जगह उनके मार्क्स का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मायने रख जाता है। तो बस एक ये चिंता है। लेकिन मुझे लगता है गाइस कि टर्म 2 एग्ज़ाम कैंसिल इतने आसानी से नहीं होगा। ठीक है, सीबीएसई मुझे लगता है लास्ट मोमेंट तक वेट करेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इस रूप में जोड़ के देख रहा हूं कि जस्ट इसी बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को खुद लाइव आकर के बोलना पड़ा, उन्होंने लाइव पूरे न्यूज़ चैनल्स में उनका दिखाया था, शो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। लेकिन उसमें मैटर क्या हुआ था आप लोगों को याद है? जस्ट एक दिन पहले तक में यही सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना था कि भाई हम जो है वो एग्जाम लेके रहेंगे, और उन्होंने एक फिगर दिया था, मुझे मुंह ज़बानी याद है, कि 25,000 ट्रेंड टीचर्स का मैन फोर्स हमारे पास तैयार है जो एग्जाम को कंडक्ट करवा सकता है पूरे देश भर में, और उनके साथ में बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा भी उनके साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो उस वक्त भी वो डैम श्योर थे कि नहीं एग्जाम तो होगा। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए, बच्चों का परेशानी, उनका स्वास्थ्य का चिंता उन्होंने देखा और उसके बाद में एक्शन लिया। लेकिन गाइज कल रात को मैंने कई न्यूज़ चैनल्स को सुना,
जिसमें से एबीपी थे, आज तक था, सब में एक ही चीज़ चल रहा था कि मुंबई में जैसे स्कूल खोलने की बात चल रही है तो वहाँ पे, नॉट मुंबई, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे पेरेंट्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वो भेजना नहीं चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो भेजना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन मैक्सिमम नहीं भेजना चाहते हैं। उनका कहना है कि भाई हम अभी चांस क्यों लें। तो मतलब बहुत कंफ्यूजन का माहौल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी, क्योंकि समय बहुत कम है, अगर समय बहुत ज़्यादा होता, टर्म 1 एग्जाम के बाद में 5-6 महीना का समय होता तो अलग बात होता, लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो है बच्चों, मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग टर्म 2 की तैयारियों में लगे रहिए, ठीक है। एकदम ड्रॉप मत करो, जो होगा देखा जाएगा। और जो मैं हर दिन बोल रहा हूं, किसी भी हालत में कोई भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्री बोर्ड बिल्कुल मिस मत करना। मुझे एक बच्चे का कमेंट बहुत ही प्यारा लगा कि सर आप हमें डांटते हैं ना, कल ही के वीडियो पे वो कमेंट था कि सर आप हमें डांटते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप अपना समझते हैं तभी डांटते हैं या कुछ बोलते हैं। तो ये मेरे दिल को बहुत छू गया। मुझे लगता है मेरी टीम ने शायद उसे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल भी दिया होगा, नहीं डाला है तो मैं डलवाऊंगा ज़रूर, बिकॉज ये बहुत हार्ट टचिंग पॉइंट था कि नेचुरल है, हम आपकी चिंता कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये चीज़ करने बोल रहे हैं। सो प्लीज़ यार पढ़ते रहो, ठीक है, चिंता मत करो और आगे की ओर सोचो, ठीक है। जहां तक कुछ भी अपडेट्स का बात होगा या कोई भी चीज़ होगा वो हम आपके साथ में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना, इस उम्मीद के साथ में आप लोग होपलेस नहीं होगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कैसे करेंगे? एकदम सोचो मत, ठीक है, एकदम सोचो मत। मैं बहुत बच्चों के तो मुझे नाम याद हो गए जिनका मैंने कल कमेंट्स पढ़ा, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप लोग कभी हार नहीं सकते, बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस वही है, ठीक है। आपकी हार कभी नहीं हो सकती, ठीक है। सो बस आप मेहनत करो और हम लोग साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और सारे चीजों को एक साथ मिलकर फेस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।